मैं आज आपको बताने वाला हूँ एएलपी की कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। आपके इतने सारे कमेंट मुझे देखने को मिले एएलपी की बुक को लेके। उसके लिए मैं आपको आज फिर से डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप एएलपी का सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए सिलेबस जो आप जानते हैं सीबीटी 1 में जो आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है, साइंस आती है और जनरल अवेयरनेस आती है। इसके लिए आप कौन सी बुक पढ़ें जिससे आप रेलवे के एग्जाम को देखते हुए मैं आपको बुक बताऊंगा जो कि एग्जाम लेवल के हिसाब से कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। देखिए बुक्स की कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मैथ की। मैथ के जो 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि 20 नंबर के होंगे, उसके लिए आपको पढ़नी होगी एस.डी. यादव बुक जो मैंने पढ़ी थी। अगर आपके पास कोई भी बुक है, आर.एस. अग्रवाल है या कोई भी है, जो भी आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा वो एस.डी. यादव बुक है, क्योंकि ये रेलवे के एग्जाम के लेवल को देखते हुए बेस्ट बुक है और इसमें टू द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आप एस.डी. यादव बुक और कोई भी आप लगा सकते हैं। आपके पास किरण का मैथ है तो वो भी आप लगा सकते हैं, आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि दोस्तों मैथ बुक लगाने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट पर जरूर आना चाहिए। उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो रेलवे के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए। उसके लिए यूथ कंपटीशन का ये प्रैक्टिस सेट मैं बार बार बताता आया हूँ और बताऊंगा कि अगर आप ये लगाएंगे, क्योंकि जो पुराने एएलपी एग्जाम के सारी शिफ्ट के इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप डी एग्जाम की सारी शिफ्ट्स के मिलेंगे और एनटीपीसी जो हाल ही में हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न आता है और क्या एग्जाम लेवल क्या रहता है, कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं और आप कहाँ अटकते हैं, किन क्वेश्चनों में अटकते हैं। इससे आपको आइडिया होगा और जिससे आप मेहनत कर सकते हैं उस चीज पर। तो रीजनिंग का ऐसा एक पार्ट होता है, इसमें ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा काम आती है आपके। इसके लिए आप कोई भी आपके पास बुक है, इसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक मैं नहीं बताऊंगा, जो भी आपके पास अवेलेबल है जो कि कंपटीशन बुक है वो आप लगा सकते हैं, चाहे वो किरण की हो चाहे कोई भी हो। उसके लिए बुक लगाइए और प्रैक्टिस इतना कीजिए इसका, दिन में कम से कम रीजनिंग के 200 क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस सेट वही प्रीवियस ईयर बेस्ट, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट कोई भी चीज़ है तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना। उससे एग्जाम लेवल का आपको पता चल जाता है और एग्जाम की डिफिकल्टी कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक आइडिया हो जाता है। इसके लिए भी एक बार फिर यूथ कंपटीशन का ये प्रैक्टिस सेट बेस्ट है, क्योंकि इसमें भी वही प्रीवियस जो एग्जाम हुए रेलवे के वही सारे क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और बार बार रेलवे में एक और मेन पॉइंट है कि रेलवे अपने जो भी क्वेश्चंस होते हैं वह रिपीट होते रहते हैं लगभग, जो कि आपको देखने को मिला था ग्रुप डी एग्जाम और एएलपी एग्जाम में, और उसके बाद कुछ कुछ देखने को मिले एनटीपीसी एग्जाम में। क्वेश्चंस घुमा के आते रहते हैं, उसकी लैंग्वेज चेंज होती है लेकिन उसका कंसेप्ट है जिसका पैटर्न है सॉल्व करने का वो सेम रहता है। इसके लिए रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस बहुत करेंगे वही इतना ही अच्छा आपके लिए होगा और इतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अब दोस्तों जनरल साइंस एक ऐसा पोर्शन है इसमें जो कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट होता है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं जनरल साइंस में, और ये अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। 10th लेवल के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको साइंस के लिए थ्योरी से भी पढ़ना होगा, थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी लगा के चलना है। आपने देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, कोई सी भी बुक आप उठा के कर सकते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर हो। लेकिन वही एक बार फिर इसके लिए रुक्मणी की बुक ये बेस्ट बुक है जनरल साइंस के लिए। आरबीडी पब्लिकेशन की ये बुक है तो ये भी बेस्ट है। जो भी आपके पास बुक है उसमें से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस आप लगाते रहिए, बार बार क्वेश्चंस लगाते रहिए और टारगेट बनाइए कि दिन में आपको लेक्चर के अलावा कम से कम 200 क्वेश्चंस डेली साइंस के लगाने ही लगाने हैं। क्वेश्चंस लगाने से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये आप क्वेश्चंस देखिए कोई भी, और जो आपको आता है वह तो ठीक है, जिसके जो नहीं आता है उसको आप अपना कहीं भी एक फेयर बनाइए, उस पे उसको नोट कर लीजिए, और जो आता है वह नोट नहीं करना है। ये मैं भी किया करता था, जो मुझ पे साइंस का क्वेश्चंस जो नहीं आता था एमसीक्यू मैं उसको नोट कर लेता था और बाद में 2-3 बार उसको रिवाइज करता था, जिससे वह 1-2 बार में आ जाता था। इसलिए आप भी ये जरूर अपनाइए, जिसमें आप फंसते हैं उसको आप लिख लीजिए और बाद में रिवीजन करते हैं 1-2 घंटे सुबह में या शाम में, उसको एक बार देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जनरल स्टडीज के बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियो देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के वीडियो आप बनाए जा रहे हैं और कोर्स
फ्री में चलाए जा रहे हैं। आप वहाँ से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो सब पढ़ सकते हैं। और उसके बाद में आप ले लीजिए लूसेंट की वस्तुनिष्ठ बुक, ये आपके लिए बेस्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद प्रीवियस ईयर अगर जीएस की बात की जाए तो रेलवे के एग्जामों के लिए स्पीडी से अच्छी बुक कोई है ही नहीं। इसके लिए आपको स्पीडी बुक जरूर रखनी चाहिए जनरल स्टडीज के लिए। और इसमें ज़्यादा अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर का पोर्शन बहुत सारा पूछा जाता है, जैसे कि खेल जगत से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या सीईओ से लेकर रिलेटेड हो गए, या कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। इस प्रकार के आपको खेल और ये जगत की खबरों पर नज़र रखनी होगी। और उसके लिए आप साप्ताहिक कोई भी वीडियो देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी, वो देखिए। उससे आपको डेली ना टाइम वेस्ट करके 7 दिन में देख के उसको एक फेयर बनाइए उसके लिए भी। और उसमें मेन पॉइंट आपको पता चल जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मेन पॉइंट पता चल जाएगा कि आपको क्या एग्जाम ओरिएंटेड क्या आ सकता है। इसका आइडिया आपको तैयारी करते करते खुद हो जाएगा। उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, और बाद में कभी भी रिवीजन के दौरान 1 या 2 घंटे रिवीजन करते हैं, उसमें बस उसको एक बार देख लेना है, उसको रटने की कोशिश नहीं करनी है। आपको वो एक बार में नहीं, दूसरी बार में अपने आप आ जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है। एक बार में चीज़ें याद रखना मुश्किल होता है किसी के लिए भी। इसलिए था CBT 1 का सिलेबस, जो इन बुक्स के माध्यम से आप पूरा कर सकते हैं और अपना CBT 1 एग्जाम आसानी से निकाल सकते हैं। बस कुछ दिन की मेहनत के बाद आप CBT 1 निकाल पाएंगे। CBT 2 के बारे में बात अभी करना ज़्यादा जल्दबाजी होगी। CBT 1 दीजिए, और उसके बाद में मैं समय समय पे अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आता रहूँगा और CBT 2 के बारे में भी बताता रहूँगा। अभी आप अपना फुल फोकस CBT 1 पे लगाइए और इन बुक्स के माध्यम से और स्ट्रेटजी बनाइए और पढ़िए।